आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। डेटा ट्रांसमिशन मॉड का टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेटा किस किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है, डेटा ट्रांसमिशन मॉड एंड टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मॉड के डेटा ट्रांसफर करने के तरीके कौन कौन से। हमने डाटा पहुंचाना है सेंडर से रिसीवर तक, किस किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, तो वो सारा हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है। तो मॉड किस तरह से डाटा भेजा जाए उसी को डाटा ट्रांसमिशन मॉड कहा जाएगा। द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड from one place to another, one device to another भी आप देख सकते हैं। from one place to another is called data transmission mode। अब डाटा भेजने के 3 मॉड यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर जिनका जिक्र हुआ है, वो 3 तरह से हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उनको नाम क्या दिया गया? पहला मॉड है सिंप्लेक्स मॉड, सेकंड हाफ डुप्लेक्स मॉड और थर्ड है फुल डुप्लेक्स मॉड। ये 3 तरह के मॉड हैं, 3 तरीके हैं जैसे जिनकी मदद से डाटा जिनको फॉलो करके डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजा जा सकता है बड़े सिंपल से कॉमन। ये जो डे टू डे लाइफ में चीजें हम यूज कर रहे हैं, इन्हीं से मैं कुछ मिसालें दूंगा, एग्जांपल्स दूंगा, तो इजीली आपको इससे समझ आ जाएगी। तो पहला मॉड एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज सिंप्लेक्स मॉड। सिंप्लेक्स मॉड क्या है? इस मॉड के तहत डाटा कैसे सेंड किया जाता है, सिंप्लेक्स मॉड। तो इनकी जो डायग्राम्स बनी हुई है, वो डायग्राम्स भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त लाजमी बनानी है। तो पहले मैं डायग्राम बनाकर उससे एक्सप्लेन करूंगा ये सिंप्लेक्स मॉड होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है, इसको हम कह देते हैं ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अगर सेंडर डाटा सेंड करेगा, बी को रिसीव होगा, तो वो कैसे सेंड, किस मेथड के तहत कैसे सेंड होगा, बी क्या वापस सेंड कर सकता है। तो इस मॉड के अंदर सेंडर सिर्फ डाटा सेंड करेगा, रिसीवर सिर्फ डाटा रिसीव करेगा। इसकी डायरेक्शन इस एरो से हमें पता चल रहा है कि यहां से डाटा सिर्फ इस साइड पे जा रहा है, रिसीवर से वापस डाटा सेंडर की तरफ वापस नहीं आ सकता। इसकी बड़ी जबरदस्त और सिंपल सी एक एग्जांपल है कि जिस तरह रेडियो स्टेशन से सिग्नल आ रहे हैं, रेडियो का जो एंटीना है वो उन सिग्नल को कैच कर रहा है, तो वहां से सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सेंडर है, रेडियो रिसीवर है। ये कभी भी नहीं होगा कि रेडियो के सामने हम कुछ बोले, रेडियो सेंटर बन जाए और वो जहां से ट्रांसमिशन आ रही है उधर पहुंच जाए, वो रिसीवर बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। टीवी की जो नशरियात हमारी तरफ आ रही है वो भी सिंप्लेक्स मॉड से आ रही है। कैसे? वहां से जहां से नशरियात भेजी जा रही है, जो उनका टीवी स्टेशन है, वो सेंडर हमारा एंटीना उसे रिसीव कर रहा है, तो एंटीना रिसीवर है। अब ये कभी भी नहीं होगा कि एंटीना से हम कोई सिग्नल भेजें और वो उधर उनके सेंटर में पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। या टीवी के सामने खड़े होकर टीवी सिर्फ रिसीव कर रहा है, हमें सिर्फ जो इंफॉर्मेशन आई है वो पहुंचा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम टीवी के सामने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें और वो वहां तक पहुंच जाए। तो ये वन वे ट्रैफिक है। जिस तरह वन वे रोड होता है, वहां से गाड़ी सिर्फ एक डायरेक्शन में आएगी,
वापस नहीं जा सकती। तो यहाँ पर भी वही सिमिलरिटी है, जो सेंडर होगा वो सिर्फ डाटा सेंड करने की सलाहियत रखेगा और जो रिसीवर होगा वो सिर्फ डाटा रिसीव करने की सलाहियत रखेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि टू वे ट्रैफिक बन रहा है, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। सेंडर सिर्फ डाटा सेंड करेगा, रिसीवर सिर्फ डाटा रिसीव करेगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन ऊपर आप लिखेंगे कि इसमें वन वे ट्रैफिक होती है, जो सेंडर है वो सिर्फ डाटा सेंड करेगा, रिसीवर सिर्फ डाटा रिसीव कर सकता है। नीचे इसकी डायग्राम बनानी है और थर्ड हेडिंग आपने देनी है एग्जांपल्स की। उसमें इसकी एक या दो एग्जांपल अपनी है जो मैंने बताई, इनमें से आप टीवी वाली लिख दें या रेडियो वाली कोई एक एग्जांपल लिख दें, वो इनफ हो जाएगी। तो ये एक सिंपलेक्स मॉड है, सेकंड हाफ डुप्लेक्स मॉड। तो इसकी भी डायग्राम बनाकर उससे मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि डायग्राम अगर हमें आती है तो इसका मतलब हम इन पे नोट भी लिख सकते हैं, इनकी एग्जांपल्स भी साथ बना सकते हैं। तो डिवाइस ए डिवाइस बी से अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में डाटा यहां से इधर सेंड हो रहा है, तो हाफ डुप्लेक्स मॉड में यहां से डाटा रिसीवर की तरफ गया, फिर रिसीवर से वापस डाटा सेंडर की तरफ भी आ सकता है। इसकी अब एरो से अगर हम डायरेक्शन देखें तो दोनों डायरेक्शंस बन रही है, ए से बी की तरफ डाटा जा भी रहा है, तो इसमें ए सेंडर और बी रिसीवर है, और बी से वापस डाटा ए की तरफ आ भी रहा है। तो इसमें जो मेजर एक मेन पॉइंट है वो क्या है कि ये डिवाइस सेंडर भी हो सकती है और रिसीवर भी, ये भी डाटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, बट नॉट एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में इनकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि हाफ डुप्लेक्स मॉड में जो सेंडर है वो डाटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, बट नॉट एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है, मैं एक मिसाल देता हूं, ये कम्युनिकेशन कैसी है। एक आर्मी वालों ने वो उठाया हुआ होता है, वाकी टाकी उनके पास होता है, वो सेंड भी कर सकता है, आवाज सुन भी सकता है, भेज भी सकता है, लेकिन एक ही वक्त में नहीं। कैसे, वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उसने बटन प्रेस किया हुआ होता है, जिसने बटन को प्रेस किया हुआ है वो बोल रहा है, दूसरा सुनेगा। जिसने बटन प्रेस किया हुआ है ये बोल रहा है, दूसरा जिसने बटन को प्रेस नहीं किया हुआ वो सुन रहा है। तो इसमें ये सेंडर है, वो रिसीवर है। जब इसकी बात कंप्लीट होगी तो ये सिग्नल देता है ओवर, तो ये बटन को छोड़ देगा, वो वाला दूसरा जो है रिसीवर जो पहले था वो बटन को प्रेस कर देगा, अब वो बोलेगा और ये सुनेगा। तो इसमें डाटा सेंड और रिसीव हो तो रहा है, बट नॉट एट द सेम टाइम। तो इसकी एक एग्जांपल वो मैंने वॉकी टॉकी की दी है। फिर इसकी कम्युनिकेशन बहुत स्लो होगी, स्लो कम्युनिकेशन कैसे होगी। अब कोई 2-4 मिनट की लगातार ये बात बोल रहा है, जिसका आंसर उसे ऑलरेडी पता है कि बात शुरू होते ही वो फौरन जवाब दे दे, तो ये तो 4 मिनट बोलेगा, अब वो सुनता रहेगा, हालांकि उसका जवाब उसे पता है कि ये काम नहीं होने जा रहा। तो 4 मिनट बोलने के बाद वो इंतजार कर रहा है कब ये ओवर का सिग्नल देगा, तब मैं इसे रिप्लाई करूं। अब 4 मिनट तो जाया हो गए, लेकिन इसके बरक्स अगर फोन में मैं बात ही शुरू करूं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी से पूछना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉलेज आना है, तो वो फौरन कहते हैं जी आना है। अब मैं कहूँ कॉलेज आना है, ये वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी डालने के बाद फिर मैं उसे जवाब दूं कि अब तुम बोलो, तुम आंसर करो, तो ये तो इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। तो ये वजह है कि हाफ डुप्लेक्स मॉड में जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही स्लो होती है। स्लो कैसे कि एक का जवाब उधर पहुंच जाएगा, फिर वापस रिटर्न में आएगा। तो
تو یہ تھوڑی اس کا ایک ڈرا بیک آپ سمجھ لیں، اس کا ایک فالٹ سمجھ لیں. تو اس کی ایگزامپل ایک تو میں نے بتایا وہ آرمی والوں کے ساتھ کے پاس جو واکی ٹاکی ہوتا ہے اس سے جو وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. سیکنڈ جو بک کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ ہے انٹرنیٹ سرفنگ. انٹرنیٹ سرفنگ کیا ہے؟ جب ہم کوئی بھی ویب سائٹ لکھ کر انٹر کرتے ہیں تو جہاں پر نیٹ کی سپیڈ کم ہو تو نیچے ایک لوڈنگ سی ہو رہی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چیک ہو رہا ہے ہمارا سرور کے ساتھ کنیکشن بن رہا ہے. جب ہماری ریکویسٹ سرور تک پہنچے گی، سرور ہماری ریکویسٹ کو اپروو کرے گا. اب پہلے سٹیپ میں کیا ہوا، ہم نے ویب سائٹ لکھ کر انٹر کی، سرور کو ریکویسٹ بھیجی کہ ہمیں اپنے ساتھ کنیکٹ ہونے دو. وہ ریکویسٹ ادھر تک جائے گی، پھر سرور رسپونڈ کرے گا اور ویب پیجز ہمارے کمپیوٹر تک بھیجے گا. اب پہلے یہاں سے ڈیٹا ادھر گیا، پھر وہاں سے ڈیٹا ہماری طرف آیا. تو یہ بھی ایک طرح کا یہاں سے ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے، اس کی طرف پہنچے گا، پھر رسپانس آئے گا ہماری طرف. تو یہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے آپ ڈوپلیکس ماڈ کی انٹرنیٹ سرفنگ. تو اس کا بھی ہم نے اسٹارٹ میں انٹروڈکشن دینا ہے. انٹروڈکشن کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا ڈائیگرامز آتی ہو تو انٹروڈکشن بڑا سمپل سا ہو جائے گا کہ اس میں دو ڈیوائسز اگر کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو وہ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتی ہیں بٹ ناٹ ایٹ دا سیم ٹائم. ایک ہی وقت میں سینڈ اور ریسیو نہیں ہو سکتی. اس کی مثال میں نے دی کہ پہلے ڈیٹا سینڈر سے ریسیور تک جائے گا، جب اس سے ریسیو ہو جائے گا پھر واپس ڈیٹا یہاں تک آنا شروع ہوگا. تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. تھرڈ ماڈ فل ڈوپلیکس ماڈ. ڈائیگرامز میں ایروز کی ڈائریکشن میں تھوڑا فوکس کرنا ہے، تھوڑا غور کرنا ہے کیونکہ سم ٹائم ہم اگنور کر دیتے ہیں. اس میں سنگل ایک ایرو ہے جو صرف یہ شو کر رہا ہے ایک ڈائریکشن ہے. اس میں دو ایروز بنائے گئے جو شو کر رہے ہیں دونوں ڈائریکشنز ہیں. فل ڈوپلیکس ماڈ کی ڈائیگرام پہ ایروز پہ ذرا غور کریں. یہ ڈیوائس اے ہے اور یہ ڈیوائس بی ہے. اس میں بھی ڈیٹا سینڈ اور ریسیو ہو سکتا ہے. اس میں ایرو ایک ہی بنا ہوا ہے، اس ایک سنگل ایرو پہ دونوں ڈائریکشنز بتائی گئی ہیں. اب اس میں بھی سینڈر ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتا ہے اور ریسیو بھی کر سکتا ہے. اور اس میں جو مین بات ہے both can communicate simultaneously at the same time. simultaneously کا میننگ ہوتا ہے at the same time. سینڈر ریسیور اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ سینڈر بھی ہو سکتا ہے اور یہ ساتھ ریسیور بھی. اب اس کا مین نچوڑ کیا ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم. سائملٹینیسلی اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا تو آپ لکھ دیں ایٹ دا سیم ٹائم. اس میں دونوں ڈیوائسز کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم. مطلب ایک ہی وقت میں یہ ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتی ہے اور ریسیو بھی کر سکتی ہے. یہ ڈیوائس بھی ایک ہی وقت میں ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتی ہے اور ریسیو بھی کر سکتی ہے. تو اس کا پھر سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ اس سے کمیونیکیشن بہت تیز ہوگی. فاسٹ کمیونیکیشن. فاسٹ کمیونیکیشن کیسے؟ ابھی میں نے ایک مثال دی ہے کہ واکی ٹاکی کے ذریعے اگر ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ایک بات شروع ہوتے ہی اگر دوسرے کو اس کا ریپلائی پتا ہے تو اسے تو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ اوور کا سگنل دے کر اپنی بات مکمل نہیں کرتا. تو اس میں 3 منٹ 4 منٹ ویسٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اب موبائل کی کمیونیکیشن فل ڈوپلیکس ہے. یہ جو ہم کال کرتے ہیں، میں نے کسی کا نمبر ڈائل کیا، اس سے بات ہی شروع کی کہ آن لائن کلاسز میں آنا ہے اور فوراً سے کہہ رہے جی لازمی آنا ہے، کل سے آپ آئیں، اس ٹائم پہ آنا ہے. تو اس میں اب ٹائم تو ویسٹ نہیں ہوا، لائن سوئچ کرنے میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوا. فوراً سے مجھے رسپانس مل گیا، فوراً سے مجھے ریپلائی مل گیا. تو یہ فل ڈوپلیکس ماڈ ہے. اب اس کا بھی سٹارٹ میں ہم انٹروڈکشن دیں گے. انٹروڈکشن میں وہی لکھنا ہے کہ اس میں
दोनों डिवाइसेस एक ही वक्त में डाटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। डायग्राम बनानी है, 7 एग्जांपल ही मोबाइल वाली दे दें। इससे हटकर आप ये शेयर इट वगैरह यूज कर रहे हैं, ज़ैपिया यूज कर रहे हैं, उसमें डाटा ट्रांसफर हो रहा है। एट द सेम टाइम मेरे मोबाइल से रिसीवर तक भी डाटा जा रहा है, और अगर उसी वक्त में वो भी डाटा मेरी तरफ सेंड करे तो मुझे भी रिसीव हो जाएगा, तो वो भी फुल डुप्लेक्स मॉड। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कवर होता है। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, 8 नंबर का कई बार बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। इसका मटेरियल अगर आप बुक से देखते हैं तो हमें फील होता है बहुत कम है, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो ये तकरीबन 2 पेजेस पे आ जाएगा। लिखने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हमने डाटा ट्रांसमिशन मॉड को डिफाइन करना है, फिर हमने टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मॉड की हेडिंग देकर तीनों टाइप्स के नाम लिखने हैं। नाम लिखने के बाद वन बाय वन अब इनको एक्सप्लेन कैसे करना है। सिंप्लेक्स मॉड लिखेंगे, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, उसमें इसका 2 लाइंस में जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इसमें सिर्फ सेंडर डाटा सेंड करता है और रिसीवर डाटा रिसीव करता है, 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। वो इंट्रोडक्शन, फिर डायग्राम, फिर हेडिंग देनी है एग्जांपल की, उसमें जो एग्जांपल्स मैंने 2-3 बताई उनमें से कोई एक लिख दें। फिर हाफ डुप्लेक्स मॉड, पहली हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन की, फिर डायग्राम, तीसरी हेडिंग आएगी एग्जांपल्स की। इसी तरह फुल डुप्लेक्स मॉड का स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसकी डायग्राम आएगी और फिर एग्जांपल की हेडिंग। अब तीनों के जो एरोज हैं, सिंप्लेक्स मॉड, हाफ डुप्लेक्स, उनको जरा दोबारा मैं बता दूं। सिंप्लेक्स मॉड में ये डायरेक्शन है एरो की, तो पहला मॉड है सिंप्लेक्स, उसमें एरो सिर्फ शो कर रहा है कि यहां से डाटा सेंड हो रहा है, इधर डाटा रिसीव हो रहा है, एक डायरेक्शन। दूसरा जो मॉड है हाफ डुप्लेक्स, इसमें 2 एरोज बने हुए, 2 एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि डाटा यहां से इधर भी जा रहा है और यहां से डाटा इधर भी जा रहा है। लेकिन मेन बात, अब 2 एरोज बता रहे हैं कि पहले ये वाला डाटा इधर तक जाएगा, फिर इसका डाटा इधर आएगा। कम्युनिकेशन तो होगी बट नॉट एट द सेम टाइम। और थर्ड में एक सिंगल लाइन के साथ 2 एरोज की ये डायरेक्शन बताई जा रही है। इससे क्या सामने हमें वाज़ेह हो रहा है कि सेंडर डाटा एक ही वक्त में सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।